अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि यहाँ के बच्चे ट्रेन भी चलाते हैं। ऐसा मुल्क जो है तो यूरोप में, लेकिन बाकी मुल्कों से बहुत सस्ता है। ऐसा मुल्क जहां जाने के बाद आप करोड़ों कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क हंगरी की। इस वीडियो में हम आपको हंगरी की तारीख के बारे में बताएंगे। हंगरी के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क में जो काम करते हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, पढ़ने के लिहाज से ये मुल्क कैसा है, मुसलमानों के खिलाफ कौन से ऐसे कानून बनाए गए जिसकी वजह से मुसलमानों की आबादी कम हो गई, और इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें अब निकलते हैं हंगरी के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 93,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 108वें नंबर पर आता है। ये मुल्क मशरकी यूरोप में वाक़या है और मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक कंट्री है, मतलब आपको समुंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। इस मुल्क में 72% लोग शहरों में रहते हैं और 28% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की सरहदें 7 मुल्कों से मिलती हैं। स्लोवाकिया के साथ 627 किलोमीटर, रोमानिया के साथ 424 किलोमीटर, क्रोएशिया के साथ 348 किलोमीटर, ऑस्ट्रिया के साथ 321 किलोमीटर, सर्बिया के साथ 164 किलोमीटर, यूक्रेन के साथ 128 किलोमीटर और स्लोवेनिया के साथ 94 किलोमीटर की पट्टी लगती है। इस मुल्क में 42% क्रिश्चियन, 29% कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल ज़ुबान हंगरियन है। बुडापेस्ट मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर माशी और इक्तिसादी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर के अंदर एक दरिया बहता है जो इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें, हंगरी में आप समुंदर नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बीचेस पसंद हैं तो आप लेक बेलाटोन में समुंदर का मज़ा ले सकते हैं, जो सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक है। कहा जाता है ये लेक इतनी बड़ी है कि आपको इसके किनारे समुंदर जैसे महसूस होंगे। यहाँ के लोगों को स्विमिंग पूल का बहुत शौक है। आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया के सबसे बेस्ट इंडोर स्विमिंग पूल हंगरी में मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 10 से 14 साल के बच्चे ट्रेन चलाएं? लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल होता है। हंगरी में एक ऐसा स्टेशन मौजूद है जिसका नाम पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। उस स्टेशन पर 10 से 14 साल के बच्चे आपको ट्रेन चलाते नज़र आएंगे। कमाल की बात तो यह है कि बच्चे ना ही सिर्फ ट्रेन चलाते हैं, बल्कि टिकट काउंटर पर भी बच्चे ही नज़र आएंगे। टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब बच्चे ही मौजूद होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में बियर बहुत ज़्यादा पी जाती है, लेकिन बियर पीने के दौरान आप एक दूसरे को चीयर्स नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि एक जंग हंगरी हार गया था और जीतने वाली ऑस्ट्रिया की मिलिट्री ने इनके सामने बियर्स चीयर्स करके अपनी जीत का जश्न मनाया था। दोस्तों, जब भी हमारे मुल्क में बच्चा पैदा होता है, हम इसका नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ हुकूमत ने कुछ नाम डिसाइड किए हैं, आपको नाम उसी में से रखना पड़ता है। लेकिन आप अगर दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेना होगी। दोस्तों, रूबिक क्यूब्स की गेम के बारे में आपको पता ही होगा। इस खेल का आगाज़ भी हंगरी से हुआ था। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है ये बहुत इनोवेटिव होते हैं। दोस्तों, हंगरी की तारीख भी बहुत पुरानी है। इस मुल्क में ज़िंदगी के आसार 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये मुल्क पहली रूमी सल्तनत का हिस्सा था, जिसे रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। 1000 ईस्वी में बहुत सी रियासतों ने हंगरी का साथ दिया। इन रियासतों में बल्गेरिया सल्तनत भी शामिल थी। सल्तनत उस्मानिया का जब दौर आया और ये इलाका 1700 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा,
हंगरी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को हंगरियन फोरेंट कहा जाता है। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, इस मुल्क की करेंसी का रेट पाकिस्तानी करेंसी के बराबर है और इंडियन 1 रुपया हंगरी के 3 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस पूरे मुल्क में सिर्फ 5700 मुसलमान आबाद हैं। इनमें से पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 184 है। मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में कम होने की क्या वजह है? वैसे तो पूरी दुनिया के मुल्कों में मुसलमान आबाद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए और मुसलमानों को बुज़लमान के नाम से पुकारा जाता था। जुम्मे की नमाज पर पाबंदी थी और कोई शख्स वज़ू करता नज़र आता था तो उसकी आधी जायदाद हुकूमत ज़ब्त कर लेती थी। अगर किसी मुसलमान के घर मेहमान जाए तो उसे सिर्फ सूअर का गोश्त खाने की इजाज़त थी। इस तरह के कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए थे, जबकि आज ये मुल्क पूरी दुनिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर देते हैं। हंगरी की जीडीपी 177 बिलियन डॉलर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी 40,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 14 लाख के बराबर है। दोस्तों, हंगरी ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में 1.4 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। केपीके में आपने मॉल पेट्रोल पंप देखे होंगे, ये कंपनी हंगरी की है। हंगरी ने दुनिया को बहुत सी चीज़ें दी। रूबिक क्यूब्स हंगरी की ईजाद है। दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर भी हंगरी ने ईजाद किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा थर्मल स्पा हंगरी में मौजूद हैं। अगर आप स्पा पसंद करते हैं तो आपके लिए हंगरी सबसे बेस्ट कंट्री है। इस मुल्क की करेंसी तो पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन इस मुल्क में काम करने वालों की कम से कम तनख्वाह हैरानकुन है, जो पाकिस्तानी 5 लाख के बराबर है, जबकि पाकिस्तान की कम से कम तनख्वाह 30,000 के करीब है। अगर इस मुल्क में रहायश का खर्चे की बात करें तो 15 लाख रुपए में आप 1 साल आसानी से गुजार सकते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98.6% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में एजुकेशन भी बहुत सस्ती है। अगर आप पढ़ने के गर्ज से इस मुल्क में आना चाहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा फ़ैसला है। 3,000 यूरो सालाना फ़ीस के साथ आप आसानी से बैचलर कर सकते हैं। इतनी फ़ीस तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की भी हैं, और जबकि हंगरी में आप पैसा कमाते भी ज़्यादा हैं। दोस्तों, इसे यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, प्लम्बर, टूरिज़म और आईटी से रिलेटेड जॉब्स मौजूद हैं। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में एओटो-वोज लॉरेंट यूनिवर्सिटी, बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिकेन शामिल हैं। इस मुल्क में भी लाखों टूरिस्ट सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा बुडापेस्ट में आते हैं। इस शहर में एक बुडापेस्ट सिटी पार्क मौजूद है, जहां पर एक स्टैचू बनाया गया है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस स्टैचू के हाथ में एक पेन है। कहा जाता है जो भी इस पेन को टच कर लेता है वो दुनिया का सबसे फेमस राइटर बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, हंगरी में 96 नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 896 में हंगरी वजूद में आया। 1896 में यूरोप की सबसे पुरानी मेट्रो का आगाज़ हुआ, जो आज हंगरी में मौजूद है। बुडापेस्ट में कोई भी बिल्डिंग 96 फीट से लंबी नहीं बनाई जा सकती। आपको बता दें, हंगरी का तराना भी 96 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से 96 लफ्ज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि हंगरी के सबसे पहले किंग का हाथ आप आज भी देख सकते हैं। जी हाँ, हंगरी में किंग स्टीफन का दाहिना हाथ बुडापेस्ट में मौजूद सेंट स्टीफन बेलिस्का में रखा गया है, जिसे टूरिस्ट देखने बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, आपने ड्रैकुला मूवीज़ में तो देखे होंगे। कहा जाता है 15वीं सदी ईस्वी में हंगरी के कुछ इलाकों में ड्रैकुला भी रहते थे। तभी कुछ जगह हंगरी में मौजूद खंडर बन चुकी हैं जहां कोई भी जाने से डरता है। दोस्तों, हर साल 20 मिलियन लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये मुल्क सैर के लिहाज से भी बहुत सस्ता है। हंगरी में आपको अगर किसी लड़की से शादी करनी हो तो उसे लाल गुलाब देना पड़ता है। अगर वो हाँ बोले तो लाल गुलाब आपको अपने पास रखना होता है। जो भी एक बार हंगरी का विज़िट करता है वो बहुत सी यादें अपने साथ लेकर लौटता है। दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट भी हंगरी में मौजूद है, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनी हुई है। इसको देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं।
1884 से 1902 के अरसे में इसे तामीर किया गया, जिसकी लंबाई 879 फुट और चौड़ाई 404 फुट है। इस मुल्क में बुडापेस्ट के अलावा ग्योर सिटी, डेब्रिकेन सिटी और पैक्ट सिटी भी बहुत फेमस हैं। इसके अलावा आप जब भी बुडापेस्ट जाएं तो डैन्यूब रिवर का ज़रूर विज़िट करें, इसका नज़ारा देखने लायक है। इस रिवर के किनारे एक पॉइंट ऐसा बनाया गया है जहां लोहे के जूते रखे गए हैं, और इस रिवर से पार्लियामेंट का रात का नज़ारा तो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आप हीरो स्क्वायर का विज़िट करें, जहां बहुत से स्टैचू बनाए गए हैं जो हिस्ट्री को बयान करते हैं। इसके अलावा स्टेट ओपेरा हाउस एक पुराने ज़माने का थिएटर है, और बहुत से कैसल्स भी इस शहर में मौजूद हैं। ये तमाम जगह बिल्कुल फ्री हैं। आप अगर यूरोप जाने का सोच रहे हैं और जाना भी सस्ते मुल्क में चाहते हैं तो हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस मुल्क में सैर करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार भी कमेंट में कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।